एक अनुमान के मुताबिक देश के मंदिरों के पास करीब आज की तारीख में 50 लाख करोड़ रुपए का सिर्फ गोल्ड रिजर्व है। दूसरी तरफ हीरे जवाहरात और नकदी का सही अनुमान अभी तक नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन हम आपको समझाते हैं कि 50 लाख करोड़ रुपए के सोने से क्या क्या हो सकता है। अगर इस खजाने को आम जनता पर खर्च किया जाए तो आपकी जेब पर क्या फर्क पड़ेगा। पूरा देश 500 साल तक फ्री में पेट्रोल भरवा सकता है। रहा था कि इंडिया के अंदर जो मंदिर है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के मालिक हैं। वहां पे जो सोना पड़ा हुआ है, मैं देख रहा था कि एक वनकित्स्वारा एक टेम्पल है जो कि सदर्न इंडिया में आंध्र प्रदेश में है। वहां पे जो कहते हैं कि जो गॉड विष्णु जो हैं, वो जो कहते हैं कि जो मैनकाइंड का प्रोटेक्टर है, वहां पे तकरीबन वो जो 28 बिलियन डॉलर के एसेट्स हैं, जिसमें 2.5 टन ऑफ गोल्ड है सिर्फ। के मंदिरों में जितना ज़्यादा सोना है, और उसमें भी अगर आप देखो आज के टाइम पर सिर्फ उन्हीं मंदिर में ज़्यादा सोना है, या तो वो दक्षिण भारत के हैं, या तो वो जैसे माता वैष्णो देवी मंदिर है जो एकदम पहाड़ों पर बसे हुए हैं, या तो इस टाइप के मंदिर है। जितने भी कम से कम हिंदी पट्टी में, और हिंदी पट्टी से थोड़ा और आगे हम जाएं गुजरात और महाराष्ट्र, इधर सब इधर बंगाल तक, इस पूरी बेल्ट में जितने भी मैदानी इलाके हैं वहाँ के मंदिरों में सोना नहीं रहा। तो अब आप सोचो कि जितने मंदिर आज से 1000 साल पहले थे, आज उसके कम से कम मुश्किल से 20-25% मंदिर ही हैं जो दक्षिण भारत में या तो ऐसे पहाड़ वगैरह पे हैं जहाँ तक ये आक्रांता पहुँच नहीं पाए। तो इस मैदानी पट्टी में कितने ज़्यादा ऐसे और भी मंदिर रहे होंगे जहाँ से सोना जो है वो लूट कर ले गए। कहीं अरब ले गए, कहीं अरबों से कहीं कोई और ले गया, कहीं उसी के पीछे अरब आपस में लड़ते रहे, कहीं अफगानी लड़ते रहे, कहीं सेंट्रल एशियन, कहीं उसमें अंग्रेज़ ले गए। तो कितनी बड़ी जो है वो भारत को सोने की हानि हुई है पिछले 1000 सालों में, इसी से हम थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं। इतना सोना जिससे देश में बुलेट ट्रेन का सपना पूरा हो जाए। जी हाँ, देश के मंदिरों में 10-20 नहीं 50 लाख करोड़ का सोना है। ये इतना सोना है जिसके आगे दुनिया के 100 सबसे अमीर दौलतमंदों की कुल संपत्ति भी कम पड़ जाए। तिरुमला की आप बात करें, श्री बालाजी धाम है जो आज इसकी बात कर रहे थे, दैट इज द सेकंड रिचेस्ट श्राइन इन द वर्ल्ड। और ये श्राइन हजारों करोड़ हर साल गवर्नमेंट को देती है, हजारों करोड़ हर साल गवर्नमेंट को देती है। इनकी हजारों में चैरिटियां चलती हैं जिसमें लाखों नहीं करोड़ों लोग का बेनिफिट होता है। दे डू इट एंड एवरी डे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ एक छोटा एग्जांपल बताऊं, यहाँ एक माँ अमृत माई है, छोटा सा एक उनका एक मान लीजिए एक फॉलोइंग है, एक छोटा सा वो अपना ट्रस्ट चलाती है। दरअसल तिरुपति में हजारों किलो सोना, पद्मनाभ स्वामी मंदिर में 1000 किलो वजन के सोने के सिक्के, 500 करोड़ रुपए की कीमत की भगवान विष्णु की अनंत शयन मूर्ति, शिरडी में सैकड़ों करोड़ के जेवरात। ये तो भक्तों के चढ़ावे का एक नमूना भर है जो सदियों से चली आ रही है। मुंबई का सिद्धि विनायक मंदिर, यह भगवान गणपति को समर्पित है। सिद्धि विनायक का दरबार भी खजाने के मामले में ज्यादा पीछे नहीं। आपको गणपति के खजाने के बारे में बताते हैं। सिद्धि विनायक मंदिर की कुल संपत्ति 306 करोड़ रुपए, 225 करोड़ रुपए एफडी, 40 करोड़ रुपए सोना चांदी, 40 करोड़ रुपए अन्य संपत्ति। सिद्धि विनायक मंदिर में भक्त अपने गणपति को मालामाल कर रहे हैं। हर साल भक्त मंदिर में करोड़ों का चढ़ावा चढ़ाते हैं। देखिए मंदिर की सालाना कमाई क्या है। सालाना कमाई करीब 70 करोड़ रुपए, करीब 25 करोड़ रुपए दान पेटी, 15 करोड़ रुपए चंदा, 8 करोड़ रुपए अन्य आय, 20 करोड़ रुपए ब्याज, करीब 2 करोड़ रुपए सोना चांदी। जितना सोना हमारे सेंट्रल बैंक में है और जितना सोना हमारे लोगों के पास है, अगर हम मंदिरों का सोना मिला दें, इंडिया हैज द हाईएस्ट गोल्ड रिजर्व्स। पूरे इंडिया का सोना, पूरी दुनिया में सोना जितना, उससे ज्यादा इंडिया में सोना है। इसी के अगेंस्ट हम अपनी जो करेंसी का, ये हमारा आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं जाके जो गारंटी होती है आपकी करेंसी गोल्ड में, जितना बड़ा सोने का रिजर्व इंडिया के पास है उतना किसी के पास नहीं है। शायद ही दुनिया के किसी दूसरे मुल्क के धार्मिक स्थल के पास इतना अकूत खजाना हो। यकीन मानिए, देश के दौलतमंद मंदिरों के पास इतना ही सोना है। ये भक्तों की अटूट आस्था का कमाल नहीं तो क्या कहेंगे। ये इतना सोना है कि जिससे देश की तमाम बड़ी कंपनियों को एक किस्त में खरीदा जा सकता है। आज एक वाइल्ड इमेजिनेशन के अनुसार
मंदिरों में हो सकता है कि 20 लाख कुंटल से ज़्यादा सिर्फ सोना हो। जवाहरात कितना होगा, हीरे कितने होंगे, कैश कितना होगा, क्योंकि इन मंदिरों में से बहुत सारे सरकार के डायरेक्टली नियंत्रण में हैं, बहुत सारे प्राइवेट नियंत्रण में और बहुत सारे मिसलेनियस जगहों पर हैं। मंदिरों का जो सोना है इनफैक्ट पहले से कम हुआ है। सिर्फ एक टाइम में 100-200 साल पहले देखें या 300 साल पहले देखें, बहुत से लोग यहाँ से गजनवी, क्या नाम था, मोहम्मद गजनवी, ये सब बहुत सोना ले गए यहाँ से। वरना इतना सोना था यहाँ पे जिसको गिनने का भी कोई शुमार नहीं था। चले जो लुटेरों ने लिया वो कहानी खत्म हो गई, वो बात पुरानी हो गई। आज भी इतना सोना है कि दुनिया में उतना सोना कहीं नहीं है। देश के मंदिरों का खजाना दिन दूना रात चौगुना पड़ रहा है। भक्तों ने खुले मन से दान देने में ऐसी दरियादिली दिखाई कि मंदिरों के पास आज की तारीख में 50 लाख करोड़ रुपए की कीमत का गोल्ड रिजर्व मौजूद है। ये इतना सोना है कि चुटकी बजाते देश की तस्वीर और तकदीर बदली जा सकती है। ऐसा क्यों, ये आपको बताते हैं। देश के मंदिरों के पास कुल 22,000 टन सोना है। मंदिरों के गोल्ड रिजर्व की कीमत 50 लाख करोड़ रुपए है। ये गोल्ड रिजर्व अमेरिका की तुलना में 2.5 गुना ज्यादा है, जबकि भारतीय गोल्ड रिजर्व का 40 गुना ज्यादा है। 100 साल तक ट्रेन में मुफ्त सफर कर सकता है। 2 साल तक पूरा देश फ्री में खाना खा सकता है। 150 साल तक मनरेगा जैसी सरकारी स्कीम चल सकती है। 15 साल तक देश के रक्षा बजट के लिए पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर परिवार को 2 लाख रुपए मिल सकते हैं। देश में बुलेट ट्रेन रफ्तार पकड़ सकती है। देश का 70% विदेशी कर्ज चुकाया जा सकता है। मंदिरों में संपत्ति की और समृद्धि की बड़ी पुरानी सनातन परंपरा है, क्योंकि भारत धर्म से शासित रहा है, जहाँ पे राजा का कर्तव्य तो रहता था कि वो मंदिरों के लिए ज़मीन दे, जमींदारी दे। प्रजा का कर्तव्य रहता था कि मंदिरों में दान देते थे, हर त्यौहार में दान देते थे। इसीलिए भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। जाहिर है देश के मंदिरों में इतना सोना है कि आम लोगों की जिंदगी संवारी जा सकती है। आपको बता दें कि भक्तों ने ही अपने मंदिरों को सोने की चिड़िया बनाया है। अब आपको काशी विश्वनाथ मंदिर के खजाने का हाल दिखाते हैं। कुल संपत्ति करीब 71 करोड़ रुपए, 8 करोड़ रुपए जमीन, करीब 50 करोड़ रुपए बैंक एफडी, करीब 11 करोड़ रुपए अन्य संपत्ति, करीब 1 करोड़ रुपए सोना चांदी। देवों के देव महादेव के इस मंदिर में हर वक्त शिव भक्तों का मेला लगा रहता है। अब आपको दिखाते हैं विश्वनाथ मंदिर में भक्त सालाना कितना दान देते हैं। सालाना कमाई करीब 11 करोड़ रुपए, करीब 6 करोड़ रुपए दान पेटी, 4 करोड़ रुपए ब्याज। जाहिर है भक्तों ने भगवान को माला माल कर रखा है। ऐसे में सवाल मंदिर में चढ़ावे का नहीं है, बल्कि भक्तों की आस्था और श्रद्धा का है। मंदिरों में इतना सोना जिसके आगे दुनिया के सबसे अमीर बिल गेट्स की दौलत कम पड़ जाए। अगर हम देखें पूरी की पूरी जो मैदानी पट्टी है, इसमें जितने भी हमें मंदिर हम देखते हैं तो मुश्किल से 150-200 साल पुराना आपको कोई मुश्किल से कोई मंदिर दिख जाए तो दिख जाए, वरना इस पट्टी में तो कम से कम आपको कोई 400, 500, 600 साल पुराने मंदिर बहुत ही कम, बहुत ही रेयर हैं जो मिलेंगे। जो हैं भी पुराने उनका आप देखो नवनिर्माण, जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर है, वैसे तो बहुत पुराना है लेकिन उसका नवनिर्माण अभी मात्र 100-150 साल पहले ही हुआ है, महाराजा रणजीत सिंह के समय में। तो फिर इस तरीके से बार बार जो है वहाँ का जितना भी सोने हुआ करते थे वो अलग अलग बार लूटे जा चुके हैं। अब ये पहले बहुत ज़्यादा मान्यता थी भारत में कि भाई जितना, एक तो अमीरियत बहुत थी, तो पैसा बहुत था, सोना बहुत था भारत। अब अपने घरों में कहाँ तक रखें, घरों में रखो तो उसके चक्कर में थोड़ी सी झगड़े भी हो रहे हैं, उतना उसके लिए सिक्योरिटी भी करनी पड़ रही है, उसके लिए सब कुछ करना पड़ रहा है। और एक उसके बाद भी स्थिति ये तक भी थी कि इतना ज़्यादा सोना था कि लोगों का कहना था कि यार हम क्या करेंगे इतने सोने को, इससे बढ़िया इसको मंदिरों में दान दे दो। जो आज दस्तावेज मौजूद हैं, जैसे हमारा अपना गोल्डन टेम्पल है, कोई इसमें कुछ कहने के लोगों की ज़रूर बात है, हिंदू सिख अलग अलग, लेकिन अगर आप इतिहास उठा के देखो कहीं से भी किसी तरीके से अलग नहीं है। जो समझदार लोग हैं उस चीज़ को समझते भी। तो जैसे गोल्डन टेम्पल है, वैसे जो बाकी हिंदू मंदिर थे, कुछ जैन मंदिर भी थे, बाकी अन्य सब भी थे, वैसे तकरीबन 10,000 से ज़्यादा मंदिर पूरे देश भर में सोने के हुआ करते थे। ऐसे प्रमाण आज मिलते हैं, आज भी वो दस्तावेज मौजूद हैं। आज अगर हम देखेंगे तो गिनती के 100 भी नहीं होंगे जिनके पास में, चलो सोने के तो खैर नहीं होंगे, लेकिन जिनके पास में सोना अच्छा खासा है वो भी आपको 100 मंदिर भी भारत भर में पूरे नहीं मिलेंगे।
और जैसे आप देखो ये अपना शिरडी साई बाबा और इधर उधर ये सब मंदिर हैं, ज़्यादातर आपको वही मिलेंगे जो अभी रिसेंटली 100-150 साल में मैक्सिमम डेवलप हुए हैं। तो कितनी ज़्यादा हानि हुई है, कितना ज़्यादा सोना भारतवर्ष से लूटा गया, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। और सिर्फ उसकी बात नहीं है, हम लोगों की अपनी भी गलतियाँ। जैसे आप देखो जो पुराने से मंदिर हैं उसमें खिड़की एक भी खिड़की नहीं हो, जो दरवाज़ा भी होगा जैसे आपको अंदर जाना है बहुत ही छोटे छोटे कि रेंग के जाओ और एकदम चिपट के अंदर जाओ। उससे क्यों? क्योंकि एनर्जी जो अंदर पॉजिटिव एनर्जी वहाँ पे हो रही, क्योंकि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होता था, ऊपर जो गुंबद होता था वो एनर्जी इकट्ठी करता था। अगर आप मूर्ति के सामने बैठे या खड़े रहे तो एनर्जी आपके ऊपर डालता था, वो पॉजिटिव एनर्जी। अब वो खिड़कियों से और दरवाजे ज़्यादा सेंटर से खुले होंगे तो वहाँ से बाहर निकलने का था। इसीलिए पुराने मंदिरों में सब छोटे, आजकल आप देखो जो छोटे छोटे या मीडियम साइज़ के मंदिर बनते हैं उसमें एक मंदिर में 100 200 खिड़कियाँ, हर एक कदम पे इतनी खिड़कियाँ। तो पॉजिटिविटी वहाँ पे ज़रूर रहती है क्योंकि मंत्रोच्चारण सब कुछ हो रहा है, मगर उस लेवल की नहीं होती जितनी आप किसी पुराने मंदिर में जाएंगे वहाँ जैसी मिलती है।